दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी जो कि महाकुंभ मेले की रहस्यमयी और खौफनाक घटना पर आधारित है। महाकुंभ, जो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, अपनी पवित्रता और मान्यताओं के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। ये घटना 2012 की है। विकास सहगल 20 साल का एक लड़का अपने माता पिता और बड़े भाई सुमित के साथ इलाहाबाद अब प्रयागराज के महाकुंभ मेले में गया था। विकास के लिए ये धार्मिक यात्रा कम और एडवेंचर ज्यादा थी। उसने अपनी दादी से कई बार सुना था कि महाकुंभ का संगम न केवल पवित्र है बल्कि इसमें कई रहस्यमयी शक्तियां भी छिपी होती हैं। संगम पर पहला अजीब अनुभव। मेले के पहले दिन विकास और उसका परिवार संगम पर स्नान के लिए गया। वहां चारों तरफ मंत्रोच्चार हो रहा था, हवा में धूप की महक थी और माहौल पूरी तरह धार्मिक था। लेकिन जब विकास ने संगम के पानी में डुबकी लगाई तो उसमें उसे लगा कि पानी अजीब तरीके से गर्म हो रहा है। उसने यह बात अपने भाई सुमित को बताई, लेकिन सुमित ने इसे विकास की कल्पना कहकर टाल दिया। मेले में वह अजीब साधु। शाम को जब परिवार मेले में घूमने निकला तो विकास ने मेले के कोने में एक साधु को देखा। साधु की आंखें सफेद थीं, चेहरा आसमान की ओर था और वह कुछ अनजानी भाषा में मंत्र पढ़ रहा था। विकास उस साधु की ओर खींचता चला गया। जब उसने अपने भाई सुमित से साधु के पास चलने की बात कही तो सुमित ने मना कर दिया और कहा कि किसी साधु की तपस्या में बाधा डालना ठीक नहीं। लेकिन विकास नहीं माना। विकास साधु के पास पहुंचा और उसे आवाज देने लगा। साधु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मजाक में विकास ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और साधु को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने साधु को छुआ, साधु की आंखें अचानक खुल गईं। सफेद आंखें सीधा विकास की तरफ देख रही थीं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था। विकास घबरा गया और पूछा, आप मुझे जानते हो? साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने गले से एक माला निकाली और विकास को देते हुए कहा, इसे रात में पहनकर सो जाना, तुझे सारे जवाब मिल जाएंगे। डरावना सपना और काला साया। उस रात जब विकास ने माला पहनकर सोने की कोशिश की तो उसे अजीब सपने आने लगे। उसने खुद को एक घने जंगल में पाया। पेड़ों में आग लगी थी और आसमान पूरी तरह लाल हो गया था। तभी उसने एक भारी आवाज सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। आवाज के साथ एक काला साया उसके सामने आया। साए की आंखें लाल थीं और उसने कहा, तू मुझे लेने आया था, अब तेरे साथ चलने का समय आ गया है। विकास नींद से चिल्लाते हुए उठा। उसकी शर्ट पसीने से भीगी हुई थी। उसने माला उतारकर फेंक दी, लेकिन अगले दिन उसे अलमारी में वही माला मिली। विकास का डर बढ़ने लगा। परिवार पर संकट और माला का रहस्य। माला मिलने के बाद विकास के परिवार पर अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके पिता की दुकान में आग लग गई, भाई की नौकरी चली गई और माँ की तबीयत खराब रहने लगी। विकास ने माला को फेंकने की कोशिश की, लेकिन माला बार बार उसके पास वापस आ जाती थी। एक दिन उसने सपने में फिर से उसी काले साए को देखा। वह बोला, संगम वापस आ जा। साधु के पास वापसी। डर और गिल्ट से भरा विकास अगली सुबह बिना किसी को बताए इलाहाबाद के लिए निकल गया। उसने उस साधु को ढूंढ निकाला और उसके चरणों में गिरकर माफी मांगी। साधु ने गुस्से में कहा, तूने मेरी तपस्या भंग की थी, अब तुझे इसका दंड भुगतना होगा। लेकिन विकास की माफी सुनकर साधु ने माला अपने गले में पहन ली। जैसे ही साधु ने माला पहनी, विकास ने देखा कि काला साया साधु के ऊपर मंडरा रहा था। कुछ देर बाद वह साया साधु के शरीर में समा गया। साधु ने कहा, यह माला और इसकी शक्तियां अब मेरे पास लौट आई हैं। अब जा और कभी किसी साधु की साधना में बाधा मत डालना। विकास ने महाकुंभ में एक बार फिर स्नान किया और अपने घर लौट गया। धीरे धीरे उसके परिवार की परेशानियां भी खत्म हो गईं। क्या आपने महाकुंभ का अनुभव किया है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप में से कितने लोग महाकुंभ मेले में जा चुके हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं।